नमस्ते दोस्तों। पिछली बार हमने चर्चा की कि जो भारतीय कैलेंडर हम इस्तेमाल करते हैं, जो पंचांग पे बेस्ड हैं, वो अमूमन सब के सब गलत हैं। और मैंने एक्सप्लेन किया ये बता के कि कैसे मकर संक्रांति जो 22 दिसंबर को होती है, हमारे कैलेंडर में 14 या 15 जनवरी को मनाई जाती है। मकर संक्रांति मूलतः वो दिन होता है जब धरती के पर्सपेक्टिव से सूर्य उत्तरायण होते हैं, यानी कि वो अपने साउथ के लोएस्ट पॉइंट पे जाकर वापस से नॉर्थ की तरफ आना शुरू करते हैं। वो दिन होता है 22 दिसंबर का, यानी विंटर सॉल्स्टिस डे का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। लेकिन हम मनाते हैं वो 14-15 जनवरी को। इसका कारण क्या है उसको समझने से पहले मैं क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं कि भारतीय कैलेंडर की जब हम बात कर रहे हैं तो हम बात उस कैलेंडर की नहीं कर रहे जो 1 जनवरी से शुरू होता है, जिसे हम ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं। हम बात करें उस पंचांग की जिसको फॉलो करने के बाद हमारे विभिन्न राज्यों में अलग अलग दिन, न्यू ईयर या कोई और फेस्टिवल मनाया जाता है। और ये सारे कैलेंडर अलग अलग प्रांत में अलग अलग तरीके से फॉलो किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, केरला में नया साल अलग होता है, कश्मीर में अलग होता है, गुजरात में अलग होता है, इसी तरीके से बंगाल में अलग होता है। दोस्तों, मूलतः भारत में करीब 20-25 कैलेंडर यूज होते हैं और ये कैलेंडर दो कैलकुलेशन पे बेस्ड होते हैं। पहली कैलकुलेशन होती है लूनर मूवमेंट, यानी कि चंद्रमा एक परिक्रमा धरती की जो करता है उसके बेसिस पे होता है एक दिन, और उसी के हिसाब से कैलेंडर बनाया जाता है। दूसरी कैलकुलेशन जो होती है वो होती है धरती के मूवमेंट से सन के चारों ओर। ये कैलकुलेशन भी दो तरीके से होती है। पहले होती है ट्रॉपिकल ईयर की कैलकुलेशन, दूसरी होती है साइडरियल ईयर की कैलकुलेशन। ट्रॉपिकल ईयर की कैलकुलेशन मूलतः आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि धरती पूरा एक चक्कर काट के वापस उसी पॉइंट पे आ जाती है, उसे एक साल ट्रॉपिकल ईयर का कहते हैं। और साइडरियल ईयर जो होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन मैं उसे समझाने की कोशिश करता हूँ। तो साइडरियल ईयर हम ऐसे मानते हैं कि सूरज अपना जो एपरेंट मूवमेंट होता है वो एक स्टार से चालू करके वापस उसी स्टार पे आ जाता है, उसे हम कहते हैं एक साइडरियल ईयर। दोस्तों, साइडरियल ईयर और ट्रॉपिकल ईयर में थोड़ा सा अंतर होता है। हमारा जो कैलेंडर है वो बना था आज से करीब 1600 साल पहले। उसको बनाते वक्त हमारे जो ज्योतिषी, हमारे जो एस्ट्रोनॉमर्स, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, वो ये फैसला नहीं कर पाए कि साइडरियल ईयर को लिया जाए या ट्रॉपिकल ईयर को। और इस कंफ्यूजन में उन्होंने हमारा जो कैलेंडर है उसको करीब करीब धरती का जो एक्चुअल मूवमेंट होता है एक साल का, उससे 20 मिनट आगे कर दिया। और ये जो 20 मिनट की गणना थी ये काफ़ी सालों से इकट्ठी होके हमारे कैलेंडर में कुछ इस तरह आई कि हमारी मकर संक्रांति और बाकी सारे जो संक्रांति या जो सीजन्स चेंज होते हैं वो एक्चुअल डेट से करीब करीब 23 से 24 दिन आगे चलेगा। इस कारण हमारी मकर संक्रांति, यानी कि उस दिन जब सूर्य उत्तरायण होता है या साइडरियल मूवमेंट के हिसाब से सन जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में प्रवेश करता है, वो गलत हो गई। ऐसा नहीं है कि हमें इस गलती का एहसास नहीं है। इंडिपेंडेंस के बाद इस गलती को सुधारने की कोशिश की गई। उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि इस देश को एक कैलेंडर की जरूरत है, एक यूनिफाइड कैलेंडर, क्योंकि भारत शायद एकमात्र बड़ा देश था जिसमें एक यूनिफाइड कैलेंडर नहीं था और हर राज्य, हर संस्कृति अपना अलग अलग कैलेंडर फॉलो करती थी। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ये कन्फ्यूजन क्रिएट करती है और हमारे हिस्टोरिकल मिस्टेक्स को भी मैग्नीफाई करती है। तो उस जमाने में एक कमेटी बनाई गई देश को एक कैलेंडर देने के लिए। उस कमेटी ने अपनी रिसर्च और कैलकुलेशंस और डेलिब्रेशंस के बाद एक नया कैलेंडर हिंदुस्तान में इंट्रोड्यूस किया। ये कैलेंडर बेस्ड था साका एरा पे। साका एरा यानी वो साल जो क्रिश्चियन एरा से 78 ईयर्स पीछे चलता है, यानी कि 2023 में से अगर आप 78 माइनस कर देंगे तो आज का साका ईयर हो जाएगा। दूसरा चेंज ये था कि साका एरा शुरू होना था 22 मार्च से, यानी कि 22 मार्च को हमारे कैलेंडर के हिसाब से नया साल शुरू होना था और इस कैलेंडर को अडॉप्ट किया जाना था 22 मार्च 1957 से। इससे ये होता दोस्तों कि हमारा नया साल कोइंसाइड करता इक्विनॉक्स से। इक्विनॉक्स वो दिन जब धरती पे दिन और रात बराबर होते हैं 12-12 घंटे के, और नए साल की वाकई शुरुआत होती है। बहुत से ऐसे कारण थे जिनके वजह से ये साका एरा का कैलेंडर प्रचलन में नहीं आया और पॉपुलर नहीं हुआ, और हर राज्य, हर प्रांत अपना पुराने सिस्टम के हिसाब से कैलेंडर को फॉलो कर रहा है। उसका नुकसान ये हुआ कि हमारे जितनी संक्रांति की गणना है, संक्रांति यानी सन का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश, जैसे मकर में प्रवेश,
22 दिसंबर को, वो हम मनाते हैं 14 जनवरी को। इस तरीके से हमारी सारी संक्रांतियां गलत हो गई। दूसरा फर्क ये हुआ कि हमारे जितने नक्षत्र और चंद्रमा और जितने एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस है वो भी ऑफ टारगेट है। हमारा नया साल हम मना रहे हैं आज की तारीख में एक्चुअल नए साल के शुरू होने से 20-22 दिन बाद। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा नया साल जो शुरू होना चाहिए स्प्रिंग में, वो शुरू होता है करीब करीब गर्मी आने पे। इसी तरीके से हमारी सर्दी शुरू होती है जब सर्दी करीब करीब आधी जा चुकी होती है। अब इस एरर को ठीक करने का एक ही तरीका है कि हमें वो पुराना कैलेंडर जो हमारी पार्लियामेंट ने, उस कमेटी ने साइंटिफिक कैलकुलेशन के बाद अप्रूव किया था, उसको अडॉप्ट किया जाए और उसके अडॉप्शन के बाद नया साल शुरू किया जाए 22 मार्च से। ऐसा होते ही हमारे सारे फेस्टिवल्स, हमारे सारे सीजन्स वो सन के मूवमेंट से अच्छे से अलाइन कर जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी मेरी कोशिश बताने की क्यों हमारे कैलेंडर गलत हैं और कैसे उन्हें ठीक किया जा सकता है।